संतराम नेताम जी, कहीं आप भी तो बीजेपी के संपर्क में नहीं है? देखिए पढ़ने में रहो, हम्म। कांग्रेस के विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। और जैसा कि बाबा साहब ने अपने उसमें बताया कि हल्कापन है, वास्तव में उसमें वजन नहीं। कांग्रेस के जो हमारे विधायक हैं वो काफी निष्ठावान है, कहीं कोई परिस्थिति में नहीं जाने वाले। छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है और बाकी जगह का आप देख लीजिए, पंजाब हो चाहे कर्नाटक हो चाहे वो वहाँ अपना महाराष्ट्र हो, वहाँ की परिस्थिति अलग है। यहाँ तो ऐसा है कि रामविचार नेताम जी खुद असंतुष्ट है, वो खुद सीएम बनना चाहते थे और आज वो सीएम नहीं बनने से काफी अंदर से दुखी भी है। पर क्या है, पार्टी के बड़े नेता हैं, उसको सुर्खियों में रहना है, कुछ न कुछ बयानबाजी कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा गंभीर मामला होगा और कोई कहीं जाने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के जो विधायक है वो काफी निष्ठावान है, कहीं किसी के संपर्क में नहीं है। अब नेताम साहब भी बताएंगे कि कौन कौन है। जैसे आपके चैनल में देख रहा हूँ, सारे हमारे विधायक जी ने अपने अपना स्टेटमेंट रखे हैं कि कांग्रेस के हम निष्ठावान हैं और हम कहीं जाने वाले वजन नहीं। मैं तो ये भी सुना हूँ अंदर खाने से। जवाब लूंगी नीलकंठ टेकाम जी से, इसका जवाब लूंगी क्योंकि पूर्व विधायक संतराम नेताम जी भी हैं और वहीं से विधायक है अभी नीलकंठ टेकाम जी। नीलकंठ जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले मृगेन जी का रुख करूंगी। मृगेन जी, आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि समय समय पर राजनीतिक पारा गरमाते ही रहता है। बंगाल चुनाव के परिणाम की बात हो रही है, उसके बाद कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खेला होगा, कांग्रेस कह रही है बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में, बीजेपी कह रही है कांग्रेस विधायक हमारे संपर्क में। कौन किसके संपर्क में है आखिरकार? देखिए, जिस तरीके से टीएस बाबा ने कहा कि ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन संपर्क में विधायक रहते हैं। खास बात यह है, बंगाल चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। देश में, प्रदेशों में सब कुछ बदलने वाला है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आएगी, बीजेपी में कौन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाएगा, किसका कद बढ़ेगा और तमाम समीकरण बदलने वाले हैं। इस बीच रामविचार नेताम का अगर बयान आता है तो बयान कहीं न कहीं गंभीरता को बताता है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है। क्योंकि आप देखिए, सरगुजा से सबसे ज़्यादा मंत्री हैं, सबसे ताकतवर स्थिति में सरगुजा में बीजेपी है। 14 की 14 सीटें बीजेपी के पास है। पिछली बार 14 सीटें कांग्रेस के पास थी, तब टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर परिस्थितियाँ ऐसी हैं और जो बीजेपी जिस तरीके से ऑपरेशन करती है या जिस तरीके से दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लाती है, उसकी सुगबुगाहट जब नेता आ जाता है तब होता है। उस हिसाब से मैं टीएस बाबा की बात से थोड़ा थोड़ा सहमत नजर आऊँगा कि अभी कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए, राघव चड्ढा का भी केस देखिए, जब राघव चड्ढा बीजेपी में आ गए तब पता चला कि आज जो है बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, पूरी की पूरी सबकी निगाहें बंगाल चुनाव पर है। बंगाल चुनाव के बाद क्या रणनीति बनती है, क्या पार्टियों की स्थिति रहती है और किस तरीके से समीकरण बनते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। एक बार फिर से बाबा साहब का रुख कर लेती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी बाबा साहब। जी, मैं अभी भी वही बात कहूंगा कि आपसी चर्चा में कहीं किसी ने कह दिया हो कि अब तो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये कर लो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ये सब बात में कहीं भी कोई गंभीरता है। और दल बदल ये सब हम देख रहे हैं। अभी राघव चड्ढा जी के समय सब बातें आई, 2/3 कम से कम चाहिए दूसरे उसमें जाने के लिए, वरना इस्तीफा दीजिए, सीट खाली करिए। मेरे को नहीं लगता कि गंभीरता से अगर आप आंकेंगे तो उसमें कहीं कोई सच्चाई ऐसी आ सकती। कांग्रेस के 35 विधायक हैं तो 24 विधायक दल बदल करेंगे, नहीं करेंगे तो इस्तीफा देके अपनी सीट खाली करेंगे। ऐसी परिस्थिति कहीं दिख रही हो, मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैंने कहा गंभीरता से अगर बात करनी हो कि ये हंसी मजाक वाली ही बात है, लाइटली हल्के पन में कभी कभी बातें जो होती है, उसके अलावा मुझे इसमें कोई तथ्य ऐसे नहीं दिख रहे कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। एक सवाल मेरा रहेगा कि क्या कांग्रेस में कोई ऐसा एकमात्र नेता है जिसके साथ 24 विधायक चले जाएं? ऐसी कोई परिस्थिति है क्या? कोई एक नेता है जिसके साथ 24 विधायक पार्टी छोड़ दें? ये मेरे से पूछा आपने? जी बाबा, आपसे ही पूछ रहे हैं। जी नहीं, कहीं कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जी चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब आपका विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। नीलकंठ टेकाम जी का रुख कर लेती हूँ। नीलकंठ जी, क्या कहेंगे? बाबा साहब का भी बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये
लाइटली कहा गया है, हंसी मजाक की बात है। और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब हमारे विधायक पहुंचते हैं तो बीजेपी के ही मंत्री कहते हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वो तो सदन के अंदर जो विधायकगण आपस में खाली समय में बातचीत करते रहते हैं तो बहुत सारे हंसी मजाक और ठिठोलियाँ चलती रहती है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं जो शीर्ष नेताओं के बयान को जोड़ करके आज जो डिबेट हो रहा है और इस समय की जो परिस्थितियां पूरे देश में और राज्यों में बनी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको एकदम से खारिज किया जाना मैं समझता हूं कि बहुत उचित नहीं होगा मेरे स्तर से, क्योंकि रामविचार नेताम जी बहुत अनुभवी नेता हैं और उन्होंने अगर ये बात कहीं पर कही है और उसकी जो इम्पोर्टेंसी है उसको आप लोग समझ कर के उसको आज डिबेट में लाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर इस बयान में कहीं ना कुछ भले 100% ना सही लेकिन कुछ तथ्य तो जरूर होगा। चलिए, कुछ तथ्य तो जरूर होगा। जवाब दीजिए संतराम नेताम जी, कुछ तो तथ्य होगा, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कारण होगा जिस वजह से इतना बड़ा बयान दिया है कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने, आपको नहीं लगता? देखिए मैम, सबसे पहले बड़ी बात तो अभी 2.5 साल से ऊपर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, कहीं नामो निशान नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार पलायन कर रहे हैं, ना रोजगार नहीं है। तो बीजेपी के जो विधायक भी इस बात को समझ सकते हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के जितने विधायक हैं सारे लोग इस समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैल है, डबल इंजन की सरकार फैल है। अब तो 2 साल बचे हैं चुनाव में, अब 2 साल में कटरा और कीचड़ में कोई भी जाना नहीं चाहता। ये हमारे कांग्रेस के निष्ठावान विधायक हैं, कोई भी नहीं जाएगा। ये केवल और केवल ये रामविचार जी काफी वरिष्ठ नेता है और सुर्खियों में बने रहते हैं। वो खुद मैं बताया आपको कि वो खुद सीएम बनना चाहता था, इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में बात आती है, कहीं ना कहीं। विमल जी, क्या यही वजह है? वजह यही है क्या संतराम नेताम जी ने जो आरोप लगाया कि वो खुद सीएम बनना चाहते थे? विमल चोपड़ा जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, विमल जी आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिएगा। जी कि बाबा साहब ने कह दिया कि वो मजाक में कह रहे थे, तो ये तो तय हो गया कि भाजपा के कोई भी विधायक उनके संपर्क में नहीं है और न वह कांग्रेस में जाने वाले हैं। लेकिन रामविचार नेताम जी अभी तक अपनी बात पे दृढ़ हैं। उसका मतलब यह है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के विधायक हैं और समय इंतजार कर रहे हैं। और हो सकता है जो अभी पत्रकार महोदय जी ने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस में कौन ऐसा नेता है जिसके साथ 24 चले जाएं, तो हम तो चाहते हैं कि इनका नेतृत्व करें टीएस सिंहदेव साहब और वो 24 लोग भाजपा में आ जाए करके। ये हो भी सकता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाए, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस में जो 2.5 साल की लड़ाई थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री कौन रहेगा और 2.5 साल कौन रहेगा, उसकी टीस कहीं ना कहीं तो जो है बाबा साहब के टीएस सिंहदेव जी के मन में रहेगी और वो वक्त का इंतजार भी कर सकते हैं कि कब उनको मौका मिले क्या हो करके जी। और जहां तक रामविचार नेताम जी की बात है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री बनने की लालसा सबकी रहती है, लेकिन जब हमारे यहाँ हमारे हाईकमान का निर्देश होगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होगा, विधायक कहेंगे, तो रामविचार नेताम जी क्या कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई वंशवाद नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच से ही उभर करके मुख्यमंत्री आता है, प्रदेश अध्यक्ष आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, प्रधानमंत्री आता है। तो हमारे यहाँ की चिंता करने की जरूरत तो है, कांग्रेस के लोगों को नहीं है। वो अपनी पार्टी की चिंता करें, अपनी पार्टी को बचाएं। आज देश भर में जो परिस्थितियां बनी है उसमें कांग्रेस जो है इतिहास की बात होती जा रही है कांग्रेस, और उसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की जो नीति है उसको अब पूरे देश की जनता खारिज कर रही है कि आप यदि सेक्युलर है तो पूर्ण रूप से सेक्युलर होना चाहिए, हर समाज को साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जो एक वर्ग के साथ कांग्रेस अपनी राजनीति करना चाहती है वो उसको इतिहास में दफन करती जा रही है।
इसलिए कांग्रेस के लोगों को चलिए, समझना कांग्रेस से चाहिए लेखराम कि साहू अब जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेती हूँ। लेखराम साहू जी, देखिए जिस तरीके से राम विचार नेताम का बयान सामने आया, बीजेपी अभी भी इस बात पर अटिक है कि संपर्क तो हुआ होगा, इतने वरिष्ठ नेता ऐसे नहीं कह रहे होंगे। तो लेखराम साहू जी, कहीं आपको भी तो संपर्क नहीं किया गया, या आप भी तो बीजेपी के संपर्क में नहीं है? कहीं पार्टी छोड़ के आप तो नहीं जाने वाले हैं? स्वयं राम विचार नेताम जी परेशान हैं। नेताम जी स्वयं परेशान हैं। अच्छा। आगामी 2.5 साल में यहाँ जो विधायक चुन के गए हैं वो एक भी गांव नहीं जा पा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि गांव में काम क्यों नहीं हो रहा है। एक नारियल का ढेला भी नहीं रखा है, एक नारियल तोड़ नहीं पा रहे हैं वहाँ के विधायक लोग, भाजपा के विधायक लोग। गांव वाले पूछते हैं कि विकास कार्य का क्या हुआ, तो उस विकास कार्य का जवाब भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं दे पा रहे हैं और बहुत ही परेशान है, दुखी हैं। इसलिए वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आना चाहते हैं। अच्छा, तो देखिए वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तो कह रहे थे कि मैं मजाक कर रहा था, वो बस ऐसे लाइटली बात बोल दी है। तो उन्होंने तो कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बात लाइटली कही गई थी। नहीं, वो बात सही है। हाँ, वो बात सही है। लगता है लेखराम साहू जी के संपर्क में भी कुछ बीजेपी विधायक हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे मित्र लोग। तो वो कांग्रेस में आने वाले हैं? चलिए बता दीजिए कितने विधायक आ रहे हैं कांग्रेस नहीं, से? भाजपा से कांग्रेस से आने वाला है, ताकि ये सरकार में जो मुख्यमंत्री वो एक भी काम विकास के नाम से कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं परेशान हैं। कौन किसके संपर्क में है? क्योंकि 4 तारीख बहुत पास है, बंगाल चुनाव के बाद कहा गया छत्तीसगढ़ में खेला होगा। कौन सा खेला होगा वो भी विस्तार न्यूज बताएगा।